आप सब। तो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस का इंट्रोडक्शन पार्ट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो सबसे पहले हम करेंगे रिलेशन के बारे में। सबसे पहले रिलेशन। So what is a relation? A relation R from set A to a set B is defined as a subset of the Cartesian product A cross B. यानी कि सपोज मेरे पास सेट्स हैं, मेरे पास सेट ए है और सेट बी है। आपने क्लास 11th में चैप्टर सेट्स में पढ़ा होगा सबसेट के बारे में और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, दो सेट्स के बीच में। अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज एक बार आप उसको जाकर देख सकते हैं, वरना मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेट है 2 3 4 एंड मेरे पास सेट बी है 1 2 3 4 एंड 5। अब ये जो सेट ए है, इसके सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। ये जो साइन है ये सबसेट का साइन है, यानी कि मेरे 2 3 4 जो है वो बी सेट में प्रेजेंट है। 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, यानी कि ए सेट के सारे एलिमेंट्स बी सेट में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सिमिलरली अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो ए के सारे एलिमेंट्स बी के साथ मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, वो जब आप क्वेश्चंस करोगे आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, ओके। तो अगर मैं क्या कह रही थी कि मेरे पास रिलेशन अगर मैं डिफाइन करना चाहती हूँ सेट ए से सेट बी में, तो मेरे पास जो भी रिलेशन आएगा, फॉर एग्जांपल मेरे रिलेशन में कुछ एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, जो मैंने रिलेशन डिफाइन किया था उसमें मेरे पास एलिमेंट्स आ गए कुछ। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमेशा ही सबसेट होंगे किसके, ए क्रॉस बी के। यानी कि ये जो रिलेशन है इसमें जो भी एलिमेंट्स डिफाइंड होंगे हमेशा वो एलिमेंट्स आपको ए क्रॉस बी में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मेरे पास रिलेशन डिफाइन किया, रिलेशन में मेरे पास एलिमेंट्स आए, तो उसके एलिमेंट्स जो है वो मुझे ए क्रॉस बी में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रिलेशन फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रिलेशन आ गया 2 4 एंड 4 6। ठीक है, अब मेरे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल दैट इज 1 2 2 4 2 6 एंड 4 6, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल दिस इज एन एग्जांपल रिलेशन क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। तो मैं क्या 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 देख रही हूँ कि मैं मेरे पास ये जो रिलेशन है इसके सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में प्रेजेंट है, यानी कि रिलेशन इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, आपको ये चीज समझनी है। ओके, ये याद रखना। अब मैं आपको एक नोट लिखवाती हूँ नेक्स्ट पेज पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको उसमें पूछ लेते हैं आप एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस में। नोट कर लीजिए आप, नोट कर लो। एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं ये कि फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट है दैट इज पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट है दैट इज क्यू। तो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, p मल्टीप्लाइड बाई q। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन, मतलब ये जो मैंने रिलेशन डिफाइन किया इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, उसका फॉर्मूला है 2 रेज टू द पावर p इंटू q। समझ आया? एग्जाम्पल से बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है, मेरे पास ए सेट में है 2 एलिमेंट्स हैं और बी सेट में मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं। तो मैं अगर फाइंड करूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हैं, दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 4 2 ज़ा 8। एंड सिमिलरली अगर मैं फाइंड करूं कि मैंने कुछ रिलेशन फाइंड किया फॉर एग्जांपल ए टू बी का, तो मेरे पास कुछ एलिमेंट्स आए, तो मैं वही एलिमेंट्स फाइंड करना चाहती हूँ कि कितने एलिमेंट्स मेरे पास इस रिलेशन में आए। तो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू फाइंड रिलेशन है वो मेरे पास आएंगे 2 रेज टू द पावर कितने हैं, ए में 2 इंटू 4 दैट इज 2 रेज टू द पावर 8। ये मेरे पास आ गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन। ठीक है, समझ आया? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू टाइप्स ऑफ रिलेशंस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ओके,
टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, सबसे पहले हमारे पास है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी empty relation. What is an empty relation? A relation R in a set A is called an empty relation if no element of A is related to any element of A. यानी कि मेरे पास अगर एलिमेंट्स हैं, मेरे पास एक सेट ए है, तो एम्प्टी रिलेशन क्या होगा कि मैंने कोई भी ए टू ए में, फॉर एग्जांपल मैंने कोई रिलेशन फाइंड करवाया और मेरे पास उसमें कुछ एलिमेंट्स आए, मतलब 5 एलिमेंट्स हैं, यानी कि ए टू ए कोई ऐसा रिलेशन है जो कि ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स की सिचुएशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। ठीक है, समझ रही हो कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ ऐसा रिलेशन लिख दिया, मैंने ऐसा रिलेशन लिख दिया जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स आ ही नहीं पा रहे। समझ आया? कोई मैंने ऐसा रिलेशन लिख दिया जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स आ ही नहीं पा रहे, दैट इज वो ए क्रॉस ए को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। तो उसमें अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट नहीं आते तो उसमें क्या होता है, फाई रहता है। फाई मतलब एम्प्टी सेट, तो वो जो मेरा रिलेशन है वो क्या हो गया, एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। समझ आया मैं क्या कह रही हूँ? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको लिख कर बताऊं, एक्स क्रॉस वाई है, तो उसको मैंने बिलोंग करवा दिया। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन इज इक्वल्स टू वाई। हाँ, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू वाई। इज दिस पॉसिबल? इज दिस पॉसिबल? अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके, इक्वल्स टू हटा दो, लेस देन करो ओनली। ओके, 2 का स्क्वायर करो दैट इज 4। 4 इज लेस देन 2। नो, 4 इज ग्रेटर देन 2। तो ये जो है ये किसी भी हद तक सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो इसमें क्या आएगा, मेरे पास 5 आ जाएगा। समझ आया? आप एक बार ये चेक भी कर लेना, ये मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। ओके ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल रिलेशन। सेकंड इज यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर इन सेट एक्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ एक्स इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स। यानी कि मैं ए एंड बी की फॉर्म में आपको समझाती हूँ। अगर मेरे पास कोई रिलेशन, फॉर एग्जांपल मैं ए टू ए का रिलेशन फाइंड करवा रही हूँ, तो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा कि ये जो रिलेशन है इसमें जो भी एलिमेंट्स आए हैं वो सबसेट तो है ही है उसके ए क्रॉस ए के, लेकिन वो इक्वल टू में आ गया ए क्रॉस ए के, यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स के इक्वल है, यानी कि ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स इस रिलेशन में आ गए, जिसकी वजह से इसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, a relation R defined when a set A is said to be reflexive if, देखो मेरे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें क्या होता है कि मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल, ये आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा, मेरे पास आर रिलेशन है और उसमें मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 2 3 2 1 एंड 3 2। ये मेरे पास है उसके आर रिलेशन के एलिमेंट्स, और मेरे पास ये मैंने डिफाइंड किया ए टू बी में। ठीक है, और ए क्रॉस बी में तो ऑफ कोर्स ये एलिमेंट्स आएंगे ही आएंगे, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जिसमें अगर मेरे पास एलिमेंट ए बी है तो मेरे पास उसी रिलेशन में एलिमेंट बी ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। समझ आया? समझ आ रहा है? यानी कि अगर मेरे पास एक्स एक्स है, वो बिलोंग कर रहा है आर को, फॉर ऑल, ये है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, और वी कैन से कि एक्स रिलेशन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर।
सॉरी सॉरी गाइस, ये मैंने गलत बोल दिया। दिस ये जो भी मैंने बोला था कि ए, अगर बी ए और बी प्रेजेंट है तो बी और ए भी प्रेजेंट होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है। ये मैंने आपको सिमेट्री के बारे में बता दिया था। आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। आई एम सो सॉरी गाइस। वेट, हाँ अब देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, मेरे पास अगर एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट है 1 2 3 4, और मैं रिलेशन फाइंड करवा रही हूँ ए टू ए का, ए टू बी का नहीं, ए टू ए का फाइंड करवा रही हूँ। तो उसमें क्या होगा, एक, हाँ, ए टू ए का रिलेशन में फाइंड करवा रही हूँ। तो मेरे पास ये जो ए टू ए में मेरे पास एलिमेंट्स हैं, ए टू ए फाइंड करवा रही हूँ, और ए में मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। ये जो एलिमेंट्स हैं, ये मैं आपको क्लियरली लिख के बताती हूँ। देखो, मैं रिलेशन फाइंड करवा रही हूँ ए टू ए का, राइट, और मेरे पास ए में एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड 4। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि जो भी एलिमेंट्स आपके ए में है वो डबलेट में प्रेजेंट होने चाहिए, यानी कि एक रोज ए में मेरे पास कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब आप ये देखो जरा, वेट, एक रोज ए में मेरे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4, राइट। सिमिलरली 2 1 2 2, सिमिलरली मेरे पास 4 4 4 तक आ जाएंगे, राइट। ये मेरे पास आ गए उसके एक रोज ए के एलिमेंट्स। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि आपको एक रोज ए से वो वाले एलिमेंट्स आने चाहिए, इसमें एक रोज ए से वो एलिमेंट्स आने चाहिए जो कि डबलेट में, यानी कि 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 आने ही आने चाहिए इसमें, यानी कि रिफ्लेक्सिव में 1 1 एंड 1 2 2 3 3 एंड 4 4 प्रेजेंट होने ही चाहिए, तभी हम इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे, वरना हम इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहेंगे। अब आपको डाउट होगा कि मैम अगर इसके अलावा भी कोई आ गया, इसके अलावा फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 1 2, तब भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्यों, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 तो प्रेजेंट है ना, कोई और आ जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये चार होने ही चाहिए। अच्छा, अगर कहो, अगर आप फॉर एग्जांपल लो कि इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 4 4 भी है, और 1 2 है, लेकिन इसमें 3 3 नहीं है, क्या तभी ये रिफ्लेक्सिव है? नो, देन इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए एलिमेंट्स जो भी प्रेजेंट है ए सेट में, उसके उस सभी के डबलेट होने चाहिए। 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए। अगर इसमें से कोई एक भी एब्सेंट हो गया तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया हो, यानी कि 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 होना चाहिए, और अगर इसके अलावा कोई आ जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा चाहे जो मर्जी आ जाए, लेकिन ये चार जो है ये प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब एलिमेंट ए के सभी के डबलेट होने चाहिए, सभी के, किसी एक के भी अगर मिसिंग हो गए तो दैट विल बी नॉट कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिव। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये एक क्वेश्चन दिया था, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये मैं आपको नेक्स्ट उसमें करवाऊंगी, तब तक आप ये देखो। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक रिलेशन, ये देखो, ये नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। Symmetric relation क्या होता है? A relation R defined on a set A is said to be symmetric if X and Y that belongs to R is this belongs to Y into Y and X। इसमें क्या होगा? अब मैं रिलेशन फाइंड कर रही हूँ दोबारा से A टू A में, फॉर एग्जाम्पल A टू A में मैं दोबारा से फाइंड कर रही हूँ रिलेशन। एक रोज A में मेरे पास एलिमेंट आ गए 1 2 1 1 2 2 1 3, हाँ बस इतने ही लो आप अभी,
ठीक है, ये मेरे पास एक रोज ए में आ गए। तो सिमेट्रिक में क्या कहता है कि जो भी मैंने रिलेशन फाइंड किया है उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऐसे होने चाहिए कि अगर x एंड y प्रेजेंट है तो y एंड x भी प्रेजेंट होना चाहिए। यानी कि अगर मेरे पास 1 1 है तो मेरे पास ये x है और ये y है। दिस वन इज x एंड दिस वन इज y, राइट। तो अगर मेरे पास 1 1 है तो मेरे पास उसका उल्टा यानी कि y एंड x भी होना चाहिए। y क्या है, 1 एंड 1, यानी कि 1 1 भी होना चाहिए। एंड हमारे पास 1 1 भी है और 1 1 भी है। दैट इज, अभी तक तो ये क्या चल रहा है, अभी तक तो ये सिमेट्रिक चल रहा है। अभी तक तो ये सिमेट्रिक चल रहा है। क्या लिया मैंने, 1 1। अच्छा, अगर मेरे पास इसमें फॉर एग्जांपल उसके रिलेशन के सेटिस्फाई करके मेरे पास 1 2 आ गया, तो क्या कहता है सिमेट्रिक कि अगर x एंड y है किसी रिलेशन में तो y एंड x भी प्रेजेंट होने चाहिए। यानी कि मेरे पास 2 और 1 भी प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 और 1 है ही नहीं। तो यानी कि अभी मेरे पास ये जो है, ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि 1 2 प्रेजेंट है लेकिन 2 1 प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 1 भी लिख दूं दैट इज, तो अभी वो क्या बन गया, अभी भी वो सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 2 2 लिखती हूँ तो डेट इज x एंड y अगर प्रेजेंट है तो y एंड x भी प्रेजेंट होने चाहिए। यानी कि 2 2 दोबारा 2 2 होना चाहिए, तो मेरे पास 2 2 ऑफ कोर्स है। तो यानी कि ये मेरा क्या है, ये मेरा सिमेट्रिक रिलेशन है। और सिमेट्रिक के साथ साथ आपको क्या दिख रहा है कि ये और कौन सा रिलेशन भी दिख रहा है आपको, ये तो मैंने एग्जांपल बताई। और इसमें ये आपको यूनिवर्सल रिलेशन भी दिख रहा है। क्यों, क्योंकि एक रोज एक के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं रिलेशन में। ठीक है, ये हमेशा नहीं होता, ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया है। तो अभी आपको ये यूनिवर्सल रिलेशन भी दिख रहा है। समझ आया क्या कहना चाहती हूँ मैं। ठीक है, अगर x एंड y प्रेजेंट है तो y एंड x भी प्रेजेंट होने चाहिए। दैट इज, वो तभी सिमेट्रिक कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन। Transitive relation. A relation are defined on a set A is said to be transitive if x and y belongs to R and yz belongs to R, then xz belongs to R। यानी कि ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट इट्स ओके। फिर से मैंने रिलेशन फाइंड किया A टू A में, और मेरे पास एक रोज A में फॉर एग्जांपल सेम मेरे पास एक रोज A में ये वाले हैं। यहीं पे लिख लेती हूँ 1 2 1 1। अब 3 भी ले लेते हैं, 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 2 1 2 3 3 2 3 1 3 3। ये मेरे पास आ गया ए क्रॉस ए। इसमें अब क्या कहा है कि आपको ऐसा रिलेशन लेना है कि अगर मेरे पास एक्स वाई है प्रेजेंट, वाई एक्स, रुको यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखती हूँ मैं ट्रांजिटिव वाला। ये थोड़ा अटपटा सा है। ठीक है, ये ध्यान से समझना। ट्रांजिटिव रिलेशन मैं क्या कर रही हूँ, ए टू ए में रिलेशन फाइंड कर रही हूँ। ठीक है, ए टू ए में रिलेशन फाइंड मैं कर रही हूँ। मेरे पास क्या आ गया कि एक रोज ए में मेरे पास आ गए एलिमेंट्स कौन कौन से, 1 1 आ गया, 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, देन 2 1 आ गया, 2 2 आ गया, 2 3 आ गया। सिमिलरली मेरे पास 3 1 आ गया, 3 2 आ गया एंड 3 3 आ गया ए क्रॉस ए में। अब मैंने क्या किया, एक रिलेशन कोई भी डिफाइन किया, उसमें क्या कह रहे हैं कि वो रिलेशन, ये रिलेशन ट्रांजिटिव कब कहलाएगा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव कब कहलाएगा अगर मेरे पास रिलेशन में एक्स वाई प्रेजेंट है और वाई एक्स भी प्रेजेंट, और वाई एक्स नहीं, एक्स नहीं, और वाई जेड भी प्रेजेंट है। मतलब अगर एक्स वाई है वाई जेड है, यानी कि अगर ये दोनों आगे पीछे और आगे वाले सेम है तो मेरे पास उस रिलेशन में ये दोनों का सेट भी होना चाहिए। यानी कि मेरे पास एक्स और जेड भी होना चाहिए, तभी ये रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा।
समझ आया मैं क्या कह रही हूँ? एक बार फिर से बता देती हूँ कि अगर मेरे पास कोई रिलेशन है वो ट्रांजिटिव कब कहलाएगा? अगर मेरे पास एक्स वाई प्रेजेंट है, वाई जेड प्रेजेंट है, और अगर मैं जैसे ये दोनों सेम आ गए और एक्स वाई प्रेजेंट है, वाई जेड प्रेजेंट है, तो एक्स जेड भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी मेरे पास ये रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करता था ये वाला, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक्स वाई प्रेजेंट है लेकिन मेरे पास कोई भी वाई और जेड प्रेजेंट नहीं है, तभी ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास वाई जेड प्रेजेंट ही नहीं है तो वो किसके साथ बेचारा रिलेशन बनाएगा, मतलब वो किसके साथ ग्रुपिंग करेगा? अगर मेरे पास एक्स वाई प्रेजेंट है लेकिन वाई जेड नहीं प्रेजेंट है, तब भी ये ट्रांजिटिव कहलाएगा ही कहलाएगा, क्योंकि इसकी थोड़ी ना गलती है कि वाई जेड प्रेजेंट नहीं है। अगर वाई जेड प्रेजेंट है और फिर भी अगर एक्स जेड प्रेजेंट नहीं है, अगर वाई जेड प्रेजेंट है लेकिन फिर भी अगर एक्स जेड का ग्रुप नहीं है, तब ट्रांजिटिव नहीं होगा वो। लेकिन अगर एक्स वाई है और वाई जेड ही नहीं है, तो वो एक्स किसके साथ ग्रुपिंग करेगा, क्योंकि वाई जेड तो प्रेजेंट ही नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास मतलब अगर मेरे पास एक्स वाई है, वाई जेड नहीं है, तभी मेरे पास ये ट्रांजिटिव कहलाएगा, क्योंकि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है कि वाई जेड प्रेजेंट नहीं है। आई होप आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ आ गया हो ट्रांजिटिव रिलेशन का। समझ आया है? थोड़ा बहुत आया होगा। तो यहाँ पे देखती हूँ, अगर मैं लिख रही हूँ वन वन और अगर मैं लिख रही हूँ वन टू, वन 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 है, वन टू है, ये दोनों मेरे पास सेम आ गए, तो मेरे पास वन टू का ग्रुप होना ही होना चाहिए, तभी ये रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा। अब वन टू है कि फॉर एग्जांपल यहाँ वन टू भी लिख दिया मैंने, तो ये ट्रांजिटिव है। और अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ टू टू लिख दिया मैंने, अब यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, तो ये टू टू है, तो मेरे पास वन टू प्रेजेंट होना चाहिए और मेरे पास वन टू भी है। मतलब आपको एक एक देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, ये नहीं कि जो एक बार देख ले वो दोबारा देखना नहीं है। जैसे वन टू लिखा है और टू टू लिखा है, तो इसका भी ग्रुपिंग हो रही है, तो मेरे पास वन टू भी है ना। मेरे पास वन वन लिखा है, वन टू लिखा है, मतलब समझ आ रहा है ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? ठीक है, ग्रुपिंग होनी चाहिए, एक्स वाई प्रेजेंट है, वाई जेड प्रेजेंट है, एक्स जेड होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। वन वन प्रेजेंट है, ठीक है, वन थ्री मैंने लिख दिया, वन वन है, वन थ्री है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए? मेरे पास वन थ्री भी होना चाहिए, और मेरे पास वन थ्री ऑलरेडी है, पीछे मैंने दोबारा लिख दिया था, दोबारा नहीं लिखना, ऑलरेडी है। अगर चाहे आप उसी के साथ ही बात कर रहे हो, चाहे उसी की ग्रुपिंग कर रहे हो, तभी वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। वन वन है, वन थ्री है, तो मेरे पास फर्स्ट और लास्ट वाला वन थ्री होना चाहिए, वन थ्री मेरे पास है, दिस इज ट्रांजिटिव। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ फोर फोर, फोर फोर तो सच आएगा ही नहीं क्योंकि इसमें है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कुछ ऐसा आ जाता, फॉर एग्जाम्पल फोर फोर आ जाता, और एग्जाम्पल लो कि यहाँ पे रिलेशन में आपके अंदर फोर फोर भी है, तो मेरे पास और कोई तो है नहीं, एक्स वाई प्रेजेंट है लेकिन वाई जेड प्रेजेंट नहीं है, तो मेरे पास फोर फोर है लेकिन उसका उल्टा मतलब फोर फोर है लेकिन उसके साथ ग्रुपिंग वाला प्रेजेंट नहीं है, तभी ये ट्रांजिटिव कहलाता। चाहे ग्रुपिंग वाला प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फोर फोर की गलती थोड़ी ना है कि ग्रुपिंग वाला प्रेजेंट नहीं है ना, तो तभी ये ट्रांजिटिव कहलाता। ठीक है, अगर मैं यहाँ फोर फोर भी ऐड कर दूं तभी ये ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि ग्रुपिंग वाला प्रेजेंट नहीं है कोई भी। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ फोर वन ले लूं और अगर फोर वन प्रेजेंट है फोर वन प्रेजेंट, अगर मैं यहाँ पर फोर टू ले लूं, फोर थ्री ले लूं, मतलब कुछ ऐसा ऊट पटांग हो जाए, यहाँ पर थ्री फोर फॉर एग्जांपल मैं ले लिया, तो थ्री थ्री प्रेजेंट नहीं, थ्री टू प्रेजेंट नहीं, ऐसा हो, है ना, कुछ ऐसा ऊट पटांग हो, तभी ये ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। लेकिन अब फोर फोर अकेला है, फोर के साथ ग्रुपिंग वाला कोई नहीं है, तो इसमें फोर की कोई गलती नहीं है, फोर फोर की कोई गलती नहीं है, तभी ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। ठीक है, यानी कि ये लिख लो, एक्स वाई प्रेजेंट है, वाई जेड प्रेजेंट है, सो दिस इम्प्लाइज कि एक्स जेड प्रेजेंट होना ही होना चाहिए। और अगर एक्स वाई प्रेजेंट है लेकिन वाई जेड प्रेजेंट नहीं है, so this is not, then also it is transitive। ठीक है, समझ आया? ओह माय गॉड। हाँ,
ये नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी आपको। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन? इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस, equivalence relation. Equivalence relation क्या होता है? A relation are defined on set A is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric as well as transitive. यानी कि कोई ऐसा रिलेशन जो कि सिमेट्रिक भी है, कोई ऐसा रिलेशन जो कि सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और एज वेल एज ट्रांजिटिव भी है, उस रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि वो सभी को इक्वली ट्रीट कर रहा है वो रिलेशन, और सिमेट्रिक को भी सेटिस्फाई कर रहा है, रिफ्लेक्सिव को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ट्रांजिटिव को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, अब इस वीडियो में तो इतना बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में अभी आपका फंक्शंस रहता है, राइट? आपको फंक्शन इंट्रोडक्शन भी करवानी पड़ेगी, लेकिन पहले आप रिफ्लेक्सिव वाली एक्सरसाइज करोगे, फिर मैं आपको फंक्शंस का इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। ओके, अभी आप ये रिलेशंस को अच्छे से कर लो कंप्लीट। ओके, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, ओके, सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय एंड बी हैप्पी। ओके, बाय।